हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस सीरीज में कुछ साइंस के पीवाईक्यूज और ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो कि हमें लगता है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और हम साथ ही ऐसे टॉपिक्स भी मोस्टली कवर करते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट is less soluble in water due to। बेरिलियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है क्योंकि। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी, मीन्स उच्च ज्वलनशील उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम विच used radioactively to decide the period of material of prehistoric historical period। उस प्रणाली का नाम बताइए जो प्राग ऐतिहासिक काल की सामग्रियों की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का प्रयोग करती है। ठीक है। सो कौन सी ऐसी प्रणाली है? क्या है? कार्बन डेटिंग। क्या है हमारी? कार्बन डेटिंग। ठीक है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुराना हिस्टोरिकल पेड़ है या कुछ ऐसा हमें तत्व मिले हैं जिनकी हमें एज फाइंड करनी है कि वो कितने पुराने हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। सीमेंट को कठोर बनाते हैं, मतलब कैसे? सीमेंट कठोर कैसे बन जाता है? क्यों बनता है? हाइड्रेशन। जब उसमें क्या करते हैं, हम पानी मिलाते हैं, एंड डिसोशिएशन विथ डिसोशिएशन ऑफ वाटर। जब उसमें पानी मिलाया जाता है, उससे पानी अलग किया जाता है, तो क्या हो जाता है? सीमेंट हमारा अपने आप ही हार्ड हो जाता है। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what happens when a chemical bond is formed। केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है? क्या होता है? एनर्जी इज एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब। ठीक है। मीन्स जो हमारी ऊर्जा होती है, एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित होती है। ठीक है। ऊर्जा हमेशा क्या होगी? अवशोषित होगी। कब? जब हमारा केमिकल बॉन्ड बनेगा, जिससे ये दो एटम्स हैं, अगर इनके बीच जो है हमारी केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारा केमिकल बॉन्ड है, तो इसके बीच में हमेशा क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। मतलब कि ऊर्जा हमेशा अवशोषित होगी। ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मतलब कि आपको एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट होते हैं, केन शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। केन शुगर, जो गन्ना होता है उसकी जो चीनी बनती है, वो भी एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। बाकी आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। किसमें अधिकतम लोहा पाया जाता है? मतलब कि कौन सी स्टेट ऐसी है, आयरन से बनने वाला कौन सा ऐसा ओर है जिसमें कि आयरन की जो है वो मैक्सिमम अधिकता होती है। ठीक है। मैक्सिमम आयरन ओर पाया जाता है, तो क्या है? Fe2O3। Fe2O3, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड और
फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड। इसमें क्या पाई जाती है आपकी, सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one metal pollutes the air of the city having large number of automobiles? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल्स वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? मतलब कि बेसिकली बोला जा रहा है कि ऐसे जो व्हीकल चलती हैं उनसे, ऑटोमोबाइल से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है? तो लेड, जो लेड निकलता है हमारा शीशा, वही क्या करता है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आई थिंक सबको पता होगा, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट किसका नाम है? ये बेकिंग सोडा का नाम, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटॉमिक पील इज अ यूज फॉर कंडक्टिंग। परमाणु ढेर का प्रयोग परमाणु विखंडन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का, किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर फिजन का। क्या करना है हमें यहाँ पे? विखंडन करना है ना, तो परमाणु विखंडन का ही प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? परमाणु विखंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय में मौजूद होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन अ सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने तक फैलता नहीं है। द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, क्या होता है वो? उसका नाम होता है टाइप मेटल। क्या होता है? टाइप मेटल। बेसिकली ये क्या है? एक एलॉय है। एलॉय मतलब मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। और ये किस किस चीजों से मिलके बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बनी होती है लेड यानी कि शीशा प्लस एंटीमनी यानी कि कोयला। कोयला अभी नहीं बोलेंगे, इसको काजल वाला जो होता है ना, एंटीमनी, ठीक है, प्लस टिन। टिन, इन जो तीनों चीजों को मिला के हमारा क्या बनती है? टाइप मेटल बनती है। और ये एक्सपेंड नहीं होती है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट जाने पर, ठीक है। हार्ट पेसमेकर है, हार्ट पेसमेकर क्या होता है? तो क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम हार्ट पेसमेकर, जिससे कि हम हार्ट की हृदय की गति नियंत्रित करते हैं, ठीक है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज। परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर भी आपका सेम है, यूरेनियम। यूरेनियम का यूज किया जाता है परमाणु विखंडन में बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाई टेबल सॉल्ट गेट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो मॉइस्ट क्यों हो जाता है? मतलब गीला गीला सा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि किससे मिलके बना होता है? NaCl से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है? वातावरण में उपस्थित सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, पहले इसका नाम लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड। और आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर होता है, इससे रिएक्ट करके बहुत जल्दी मॉइस्ट अपने ऊपर ले लेता है, मॉइस्ट रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। तो इसीलिए जो टेबल सॉल्ट होता है वो कैसा हो जाता है? मॉइस्ट जाता है रेनी सीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
एज अ लुब्रिकेंट इन अ हैवी मशीन, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या काम क्या क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, शुष्क शेल में एनोड, शुष्क शेल में एनोड होता है, क्या होता है एनोड? जिंक, ठीक है। जिंक जो होता है वो एनोड होता है, और एक एनोड और दूसरा आपको पता है कि क्या होगा? कैथोड होगा, ठीक है। Which of the following is used in a iodine common salt? सामान्य नमक को आयोडीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को मिला के, यानी कि KI, जो नॉर्मल नमक है, सामान्य नमक है, उसको क्या किया जाता है? आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, किसको मिला के? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। मिल्क इज कोलाइडल सिस्टम इन विच, दूध एक कोलाइडल प्रणाली है जिसमें, जिसमें क्या होती है? वसा पानी में फैल जाती है या घुल जाती है, यानी कि फैट इज dispersed in water. Okay, so next question is the enzyme that convert glucose to ethyl alcohol is, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। पूछा जा रहा है कि द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज, सो द आंसर इज जाइमेज, ठीक है। जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क फाइबर केमिकली इज, रेशम का रेशा रासायनिक रूप में होता है, क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है। रासायनिक रूप में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने विकसित किया था? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट दे कैन, जब एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके पास, बेसिकली उनकी स्पिन बतानी कि कैसी हो जाती है। जब एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी क्या होगी? हमारी अपोजिट स्पिन होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे, अपोजिट स्पिन, यानी कि विपरीत चक्रण। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये क्या है? अब इसके अंदर हमें एक ऑर्बिट है, इसमें हमें दो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रखना है। दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो कैसे होंगे? एक का स्पिन अगर ऊपर को है तो दूसरे का स्पिन नीचे को होगा, ये इनकी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ व्हाट ऑन आयरन, गैल्वेनाइजेशन कैसे होता है? लोहे पे क्या जमाएंगे कि गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा? तो कैसे होगा? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। जिंक का आयरन में निक्षेपण जब हम करते हैं तब क्या कहलाएगा? हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ अ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू, ऐसी कौन सी ऐसी कौन सा बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही जमने में हेल्प करता है, फर्मेंटेट होने में हेल्प करता है? तो उसका नाम है हमारा लैक्टोबैसिलस,
लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही जमने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।